गुड मॉर्निंग क्लास। 10th क्लास का हमारा टॉपिक चल रहा था लाइट वाला। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स जो कि हमारा वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अच्छे से रहना है, अच्छे से सेलिब्रेट करना है, प्लस हमें जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं उनको भी पालना करनी है। तो हमारा जो कल चल रहा था इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर का हमने फर्स्ट केस कर लिया था कब कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पहला केस कर लिया था। अब कंटिन्यू हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ केस तक जाएंगे। उसके बाद उसके यूजेस भी पढ़ेंगे। तो विशेष रूप से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चल रहा है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। पहला केस हमारा चल रहा था। सेकंड केस की यदि मैं बात करूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये हम पार्ट पढ़ेंगे। पहले इसका रे डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर हो गया। ये हमने क्या ले लिया इसका पी पोल। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस। और ये क्या हो गया? सी। अब ये क्या कह रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो हमें इंफिनिटी और सी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखना है। हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रख लिया ए बी। अब आ जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। जो यदि पहले लेक्चर्स आपने 100% माइंडली लिए हैं या उनके बारे में पढ़ा है, तो ये जो रे डायग्राम है ना, ये ऑटोमेटिक मेरे से भी पहले बना दोगे आप। पहली रे हमें क्या लेनी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने पढ़ा था व्हेन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। हमें क्या कर दिया कि रिफ्लेक्टेड रेज कहां चली गई? प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए चली गई। दूसरी, द रे विच पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने देखा ये दोनों तो इंसिडेंट रे थी। देखो ये जो एरो है ये इंसिडेंट रे थी, और बाद में आने के बाद जो ये एरो है जिसमें हमने 3 एरो लगा रखे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं। जिसमें 2 एरो लगा रखे हैं ये इंसिडेंट रेज हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने पढ़ा था व्हेन 2 और मोर रिफ्लेक्टेड रेज intersect each other, when 2 or more reflected rays intersect each other then image is formed। तो रिफ्लेक्टेड रेज दोनों आपस में कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ पे। तो ये हमारी क्या हो गई? इमेज। इसको हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। अब यहां से हमें दिखना है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखनी है कि इमेज कहां बनी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो हमें पोजीशन पता चल गया कहां पे है? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। इमेज formed between F and C। इमेज formed between F and C कैसी होगी? रियल। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इन्वर्टेड। और तीसरा पॉइंट स्मॉल इन साइज। कैसी बनी है? स्मॉल इन साइज। इज इट क्लियर? देखो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, या तो आपको रे डायग्राम पूछ लेंगे। रे डायग्राम हमने बनाना बता दिया है, वो मेरी भी लोड नहीं है आपको। यदि आपको 3 रूल्स याद हैं, फर्स्ट रूल क्या था? एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं। फर्स्ट रूल क्या था? व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सेकंड, व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड थर्ड रूल इज व्हेन रे पास थ्रू center of curvature C then come back in the same direction। तो first ray parallel to principal axis after reflection pass through principal focus। second ray pass through principal focus after reflection come parallel to principal axis। when they are intersect each other then image is formed and the position is between F and C and the image is real, inverted and small in size। the next case, ये सेकंड था हमारे पास। अब आप करते हैं, हम कौन सा केस कर रहे हैं? थर्ड केस। थर्ड केस की यदि मैं बात करूं, कौन सा था? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो क्या होता है? तो हमने फिर से ही कॉनकेव मिरर ले लिया। इस कॉनकेव मिरर में हमने ये वही, ये हमारे पास P,
ये क्या हो गया प्रिंसिपल फोकस और ये क्या हो गया C। तो अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है C पर, तो हमने ये ऑब्जेक्ट रख दिया C पर। ये क्या हो गया A B, वही बात, the ray parallel to principal axis after reflection pass through principal focus। Second, the ray pass through principal focus after reflection come back parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों ने जहां पे भी इंटरसेक्ट किया है यहीं पे क्या बनती है वो इमेज। थोड़ा सा फ्री हैंड से था तो डायग्राम इधर उधर हो गया है। ये कैसी बनी A डैश B डैश। तो यहां से हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे है C पे, तो इमेज कहां पे बनती है, इमेज फॉर्म्ड एट C। ऑब्जेक्ट भी C पे है और इमेज भी कहां पे बनेगी C पे। कैसी बनेगी, रियल है, दूसरी क्या है इन्वर्टेड उल्टी होती है, एंड थर्ड वन क्या होती है सेम इन साइज। तो क्या हो गया हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C देन इमेज फॉर्म्ड आल्सो एट C रियल इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास फोर्थ केस। नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ केस, कौन सा आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये हमारे पास फिर से वही क्या हो गया कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस P, ये क्या हो गया F और ये क्या हो गया C। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास F और C के बीच में ऑब्जेक्ट ले लिया हमने A B। The ray parallel to principal axis after reflection pass through principal focus। Second, the ray pass through principal focus after reflection come parallel to principal axis। और ये हमारे पास क्या बन गई A डैश, ये क्या हो गई B डैश। क्या हो गया हमारे पास when object is between C and F, तो क्या हो गया image formed beyond C कैसी होगी रियल, सेकंड वन इन्वर्टेड एंड थर्ड वन लार्ज इन साइज। ये हमारे पास फोर्थ केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F देन इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड C रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। नेक्स्ट केस हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट केस क्या आएगा गाइस, ये 6 के 6 केस में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको रे डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, प्लस प्रॉपर्टी ऑफ इमेज कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे रखते हैं तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो नेक्स्ट जो फिफ्थ केस क्या था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F प्रिंसिपल फोकस, ये हमारे पास फिर से क्या हो गया एक कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारे पास पोल, ये क्या हो गया F और ये क्या हो गया C। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F, हमने ले लिया ऑब्जेक्ट F पे A B, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया, किसमें से पास होगी F। दूसरा हमने ले लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या हो जाएगी ये पास होगी। तो हमने देखा ये क्या हो गया इसका R, ये क्या हो गया I। अब हमने देखा ये दो तो इंसिडेंट रे थी जिसमें हमने डबल एरो लगाया, वो इंसिडेंट रे जिसमें हमने 3 एरो लगा दिए हैं वो कैसी होंगी रिफ्लेक्टेड रेज। अब रिफ्लेक्टेड रेज कैसी हैं पैरेलल, तो ये यहाँ पे तो मिलेंगी नहीं, कहाँ पे मिलेंगी इंफिनिटी पे। तो क्या हो गया इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, कैसी होंगी रियल, दूसरी इन्वर्टेड और तीसरी वेरी लार्ज इन साइज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F देन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। क्लियर हो गया। द सिक्स्थ केस एंड द लास्ट वन केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पे बच गया, लास्ट पोजीशन बच गई हमारे पास कि ऑब्जेक्ट हम कहां पे रख सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, ये हो गया हमारे पास
मिरर, और इस मिरर से ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया P, ये क्या हो गया F, और ये क्या हो गया C। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब भी होगा क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास इंसिडेंट रे, किसमें से पास होगी, F में से। दूसरी हमने कहाँ पे ले ली, C में से। ये किसमें से पास हो रही है, C में से, तो कि सेम डायरेक्शन में आएगी। अब हमने देखा कि दोनों का लगातार डिस्टेंस यहाँ पे कम थी, यहाँ से क्या हो रही है, बढ़ती आ रही है। जैसे ही हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कैसी हो जाएगी ये हो गई A डैश B। तो इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे बनेगी इसकी, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनेगी, वर्चुअल, सेकंड इरेक्ट, एंड थर्ड वन क्या रहेगी, लार्ज इन ए, क्लियर हुआ, लार्ज इन ए, क्लियर हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, प्रिंसिपल फोकस और P के बीच में रहेगी, कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। कैसी होगी, वर्चुअल, वर्चुअल है और रियल में तो मिल ही नहीं रही, तो वर्चुअल इमेज है। सेकंड इरेक्ट, सीधी है। थर्ड लार्ज इन साइज। तो ये हमारे 6 के 6 केस थे जिसमें हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट कैसे कैसे मिरर कैसे कैसे इमेजेस बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब इसकी एक टेबल बना रहा हूं, सभी को आपको विशेष रूप से वो टेबल को समझना है और ध्यान रखना है कि इमेज फॉर्मेशन बाई, ये टेबल आपको जिसने ध्यान से पढ़ा है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसको याद कर लेना। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से पर्सन बनेगा ही बनेगा। हमने यहाँ पे लिख ली क्या, ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड वन हमने लिख लिया क्या, पोजीशन ऑफ इमेज। और थर्ड वन क्या लिख लिया हमने, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज में, ऑब्जेक्ट में और नेचर में कैसा रखेंगे, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए जिसको हमें पढ़ना है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा था, एट इंफिनिटी। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बनी थी, एट प्रिंसिपल फोकस एट। कैसी बनी थी, रियल, सेकंड इन्वर्टेड, एंड थर्ड वन क्या थी, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। और ध्यान रहेगा इसको हम पॉइंट साइज भी बोल सकते। नेक्स्ट कहां पे आई थी, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी कर, ऑब्जेक्ट कहां पे था, बियॉन्ड सी या फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, दोनों बात एक ही है। सेकंड ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल कहां बनी, एट बिटवीन एफ एंड सी। कैसी थी, सेकंड केस में रियल थी, इन्वर्टेड थी और केवल स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा थर्ड, ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, एट सी। थर्ड वन इमेज भी कहां पे बनेगी, एट सी। कैसी बनेगी, थर्ड केस में रियल, इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज, सेम इन साइज। नेक्स्ट फोर्थ केस में क्या था, बिटवीन सी एंड एफ। ये भी कहां पे बनेगी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज इन साइज। थर्ड फोर्थ फिफ्थ केस में क्या था, ऑब्जेक्ट कहां पे रख दिया, एट प्रिंसिपल फोकस। इमेज कहां पे बनेगी, एट इंफिनिटी। कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज इन साइज। एंड द लास्ट वन केस, सिक्स्थ केस, ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन एफ एंड पी। कहां पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनेगी, सिक्स्थ केस में वर्चुअल, सेकंड इरेक्ट और थर्ड वन इज लार्ज इन देखो
ये तो हमने बना दी पूरी की पूरी टेबल। अब हमें इसमें समझना कैसे, यदि किसी को अभी तक केसेस में कोई प्रॉब्लम रही हो, समझ में नहीं आए हो, प्लस क्या रही हो कि उसको रे डायग्राम भी नहीं आते हो, तो ये टेबल को समझने की ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूँ, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इंफिनिटी पे, इमेज कहाँ बनी, एफ पे। कैसी बनी, पॉइंट साइज वेरी स्मॉल इन साइज। क्या देखना है, इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बहुत दूर, एफ पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, मिरर के पास, और इमेज कहाँ जाएगी, मिरर से दूर। कैसे, इंफिनिटी पे थी तो एफ पे बनी, और यदि एफ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनी है, इंफिनिटी पे। देखो दोनों एक दूसरे से उल्टे हो रहे हैं, ये बहुत दूर था, इमेज पास बनी थी, ऑब्जेक्ट पास आ गया एफ पे तो इमेज कहाँ बनी, बहुत ही दूर। अच्छा, रियल इन्वर्टेड, 5 केस में हमेशा क्या रहेगी, रियल और इन्वर्टेड। पहले पॉइंट साइज, फिर स्मॉल इन साइज, फिर सेम इन साइज, फिर लार्ज, और फिर वेरी लार्ज, और ये कैसी हो गई, वर्चुअल। तो एक केस में कैसा बनाता है ये वर्चुअल, बाकी सभी केसेस में कैसा बनाता है, रियल। पॉइंट क्लियर हुए, ये 6 के 6 केस थे। अब हमारे पास केवल क्या बने, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, और उसके बाद हम कॉनकेव मिरर के बाद चले जाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।